आपका आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी तहव्वुर राणा आज भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी आरएडब्ल्यू की जॉइंट टीम तहव्वुर के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका में मौजूद है। प्रत्यर्पण की सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को एक बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। आतंकी राणा के लिए दिल्ली और मुंबई के जेलों को तैयार किया जा रहा है। यहां तक कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को भी और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि राणा को भारत में लाने के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। कुछ हफ्ते एनआईए उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ करने वाली है। तो वह आपको ये भी जानकारी दे दी कि तहव्वुर राणा है कौन। दरअसल 2008 मुंबई हमले का ये दोषी है। पाकिस्तानी मूल का कैनेडाई रहने वाला। 2009 में शिकागो से गिरफ्तारी इसकी हुई थी। लॉस एंजलिस की जेल में ये बंद था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इसे भारत लाया जाने वाला है और वो भी बहुत जल्द। इसके बाद आगे की पूछताछ भी होने वाली है। एनआईए अपने रिमांड पे लेगी। तहव्वुर राणा की पूरी कुंडली भी आपको हम बता देते हैं। पाकिस्तानी मूल का कैनेडाई नागरिक है। पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। पाकिस्तान में पढ़ाई के बाद कनाडा ये पहुंच गया था। आतंकवादी डेविड हेडली का स्कूली दोस्त इसे बताया जाता है। एफबीआई ने राणा को 2009 में गिरफ्तार किया और अब इसे भारत रिपोर्ट किया जाना है। भारत ने तहव्वुर के प्रत्यर्पण के लिए कई कदम उठाए। इसके लिए 5 कदम जो बेहद ही अहम रहे हैं। 2011 में भारत की एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। 4 दिसंबर 2019 को पहली बार प्रत्यर्पण की मांग की। 10 जून 2020 को राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई। फरवरी 2021 में भारत ने अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा। 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में भारत ने सबूत पेश किए। और अब ये जानकारी है कि अब बहुत जल्दी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जो अधिक जानकारी इस पर हमारे साथ साझा करने वाले हैं। अधिक बातें हमें वो बताएंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का स्वागत है सर। अनुज माथुर सर, क्योंकि तहव्वुर राणा को लेकर अभी खबर सामने आ चुकी है कि आतंकी तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जाने वाला है। भारत लाते ही आगे की क्या कुछ दिशा रहने वाली है, क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि एक भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। अब तहव्वुर राणा का बैकग्राउंड आपने काफी अच्छे से उसको कवर करा है, लेकिन फिर भी 2-3 बातें आपको बहुत साफ बता देना चाहता हूं कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो 2005 में इस टोटल जो, क्योंकि आप देखिए 26/11 जो कि 2008 में हुआ है, उसकी प्लानिंग कब से शुरू हुई है। कई सालों तक उसकी प्लानिंग चली है, कई सालों उसकी रैकी करी गई है। और ये जो व्यक्ति है तहव्वुर राणा, ये इंडिया में आया है, कई जगह इसने जाकर के रैकी करी है, किस प्रकार से कहां पर लैंड किया जाएगा, कहां क्या होगा, तमाम चीजें। अब इसका बैकग्राउंड, जिसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट कड़ी जो मैं बताना चाहता हूं, रिपीट करूंगा जो आपने कह दिया है, ये पाकिस्तान की आर्मी का कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन, पहली बात। दूसरा, ये पाकिस्तान कैनेडियन डॉक्टर है। ये समझने की जरूरत है। इससे काफी चीजें आगे जाकर के क्लैरिफाई होने की संभावना है। और तीसरी बात यह है कि ये लश्कर तैयबा का मेंबर था। ये नहीं है कि लश्कर तैयबा से प्रेरित था या लश्कर तैयबा, ये बाकायदा लश्कर तैयबा का एक लश्कर रहा है। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि उसने पूरे इस पूरे इवेंट को एक तरीके से मास्टरमाइंड, जो इनिशियल प्लानिंग उसकी हुई है, उसमें रहा है। ये हेडली का राइट हैंड माना जाता है। कि देखिए, तमाम चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा आपको इस पर्सपेक्टिव में सही डालेंगी कि किस प्रकार से ये 26/11 में शामिल था। और इसका प्रत्यर्पण, उसका सबसे बड़ा जो असर होने वाला है, ये बात आप समझ लें, आपके दर्शक समझ लें, वो ये है कि इससे जब बातचीत होगी, इससे जब पूछताछ होगी, एनआईए पूछताछ करेगी, आरएनएडब्ल्यू पूछताछ करेगी, तो इसमें पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान की आईएसआई का रोल, पाकिस्तान की सेना का रोल साफ तौर पे निकल करके बाहर आएगा। एक वो चीज जो कि पाकिस्तान हमेशा से झुठलाता रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है इसका एक आउटकम होने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे कि कितना इसकी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कोई इसको एलिमिनेट ना कर दे, क्योंकि इसका जीवित रहना, भारतवर्ष में जो 26/11 का दुर्दांतक हमला हुआ था, उसमें पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का और पाकिस्तान के रोल का
बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है। तो यही वजह है कि उसको उसको उसका जो प्रत्यर्पण है पाकिस्तान को और आतंकवादियों को, आतंक परस्त लोगों को समझ पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक और जो चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं उभर करके बाहर आएगी, क्योंकि ये जो हमला हुआ 26/11 का, वो पूरी तरह से पाकिस्तान अलोन इसको इसको इन्होंने इस हमले को नहीं मैनेज किया। उनके बहुत सारे मददगार, बहुत सारे मित्र भारतवर्ष में भी हैं। जयचंदों की, मीर जाफरों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। तो वो मित्र जो हैं, जो इनके मददगार हैं, जो इनको न केवल अभी और भी कई जगहों पर इनको इनको मदद करते रहे हैं, चाहे वो सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे वो जयपुर के ब्लास्ट हो, चाहे वो कहीं भी कुछ भी हो, तो वो जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका जो नेक्सस है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाहर आएगा। इसलिए इस राणा साहब का जो प्रत्यर्पण था वो बहुत आवश्यक था, और इसको हमने शुरुआत करी थी बहुत पहले, लेकिन 2019 में पहली बार प्रत्यर्पण की मांग रखी गई, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और कि कुछ 5-6 साल के छोटे समय में ऐसी चीजों के लिए, मैं इसको छोटा समय कहूंगा क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल एक्टिविटीज इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। कौन क्या है, चाइना क्या कह रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से बात कर रहा है, कैसे उसको रुकवाना चाह रहा है, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा टेक्टिकल अपना डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। और उनके उसके यहाँ आने से जब उससे हम लोग बातचीत करेंगे, जो बहुत बहुत गहन और गूढ़ चीजें बाहर निकल के आने वाली हैं, और क्लियर कट पाकिस्तान, आईएसआई और आर्मी का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगा बाहर निकलता हुआ। ठीक है कर्नल शिवदान सिंह सर, क्योंकि अब भारत रिपोर्ट किया जा रहा है आतंकी राणा को, ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी तो कहीं तमाम राज अब खुल सकते हैं उनके जरिए, लेकिन पाकिस्तान जहां पर इसका पूरा कनेक्शन रखा गया, तमाम जो संगठन, आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में अभी भी एक्टिव है, उनके लिए कितनी बुरी खबर है ये? देखिए मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान का पूरा जो प्लानिंग है उसका एक्सपोजर होने वाला है तैमूर राणा के द्वारा। हर इस तरह के हमले के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लानिंग और उसका रिकॉग्निशन करने वाले, मतलब जो जाके पर देखते कहां करेंगे, कैसे करेंगे, इस प्रकार एक तो प्लानिंग करने वाले और उसका रिकॉग्निशन करने वाले, खोजबीन करने वाले, और दूसरा जो हमले को सीधा अंजाम देते हैं। तो दोनों के लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए तैमूर राणा जो उसका मेन कड़ी था इस बॉम्बे ब्लास्ट का, बॉम्बे हमले का, उसमें तैमूर राणा का पकड़ा जाना बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी एनआईए के लिए, हमारे सारी सुरक्षा एजेंसी के लिए। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे हमारे जो देश में जो प्लानिंग उन्होंने की है उसका पूरा भंडाफोड़ होगा। जैसा कि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी को स्लीपिंग एजेंट से कांटेक्ट होते थे, जो उनको शेल्टर देते थे, जो उनको सारी बातें बताते थे। तो इस तैमूर राणा से पूरा का पूरा मिलेगा कि कौन कौन भारत में इसको सपोर्ट कर रहे थे, कौन कौन एजेंट थे उनके, ये भी पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा। एक प्रकार से आतंकवादी ढांचे को पूरे के पूरे को हम समाप्त कर देंगे इस तैमूर राणा के द्वारा। और इससे आईएसआई की जो चाल जो अब तक सबको बता रही थी इंडिया, वो पूरी चाल का पूरी तरह से प्लानिंग पता लग जाएगी किस प्रकार से आईएसआई भारत में इस तरह के हमले प्लान करती है और करवाती है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, आईएसआई के एक एजेंट थे, आईएसआई में काम करते थे ब्रिगेडियर साहब, वो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चले गए। वहां जाके उन्होंने किताब लिखी है, उसमें सारी बातें बताई कि आईएसआई किस तरह से अपना फंक्शन करती है दूसरे देशों में, किस तरह से वो हमले कराती है। और अब तैमूर राणा के द्वारा इस पूरे भेद का पता लगने पर सब आईएसआई का पूरा प्लानिंग पता लग जाएगी, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसके द्वारा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और भी मजबूत होगी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कदम ये है। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, हमारे संवाददाता है हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पे नजर भी आने लगी। रजनीश, क्योंकि अब बहुत जल्द ही, कब तक वो समय होगा जब तैमूर राणा को भारत लेके आया जा सकेगा? कोई समय अभी सामने आया है? देखिए सोनिका, अभी तक कोई तय समय सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है और जो चीजें प्रक्रिया इस समय चल रही है तैमूर राणा को भारत लाने को लेकर, उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज देर रात तक या कल सुबह तक जो तैमूर राणा को लेकर जो है वो टीम भारत वापस पहुंच पाएगी।
हालांकि इस समय जो है वो अमेरिका में ना सिर्फ एनआईए की टीम बल्कि रॉ के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। एडीजी लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो लीड कर रहे हैं। 2 एसपी लेवल के अधिकारी उसमें मौजूद है और 4 अधिकारी जूनियर लेवल के उसमें मौजूद है। तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। अब कुछ कागजी कार्रवाई जो फौरी तौर पे कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है वो इस समय की जा रही है। उसके बाद टीम जो है वो तहव्वुर राणा को, जो 26/11 का मुख्य आरोपी है, उसको लेकर भारत वापस आएगी। और उसके बाद जो हमारे सोनी का सोर्स बता रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली के तिहाड़ जेल में बल्कि मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उनके मुताबिक पहले तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया जाएगा, तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उसके बाद जो एनआईए है उसको, वो तहव्वुर राणा को मुंबई की जो आर्थर रोड जेल है जहां पर कसाब को रखा गया था, उस जेल में, उस जेल के जो सेल है वहां पर रखा जाएगा। उस सेल को पूरी तरीके से बॉम्ब प्रूफ बनाने की जो है वो तैयारियां इस समय चल रही हैं। तो बहुत मुमकिन है कि आज देर रात तक या कल तक तहव्वुर राणा भारत की सरजमीन पर जो है वो उसे ले आया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ मेहमान यहाँ पे बने हुए हैं लगातार। अनुज माथुर सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन दिनों हम देखते हैं किस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं और इन दिनों तो और ज्यादा है, तमाम जो आतंकी वो एक्टिव नजर आते हैं और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि बहुत जल्द आतंकवाद को खत्म किया जाएगा जम्मू कश्मीर से। तो क्या अब इसके बाद अगर तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद तमाम खुलासे होते हैं तो वहां पे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन बन रही है उससे कम करने में कुछ मदद मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका आकलन सही है। मैं एक बात बताता हूं कि क्या होता है कि जब एक इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश होता है और जब इतनी बड़ी साजिश के जो तार कहां कहां फैले हुए हैं वो निकल करके बाहर आते हैं, तो उससे आपको ये पता पड़ता है कि कहां कहां पर वो लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की आईएसआई की या उसकी मदद कर रहे हैं। ये बात हमें पहले से मालूम है, हमेशा से मालूम है और भारतीय सेना सदैव से इस बात को जानती है कि पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल्स हैं या पाकिस्तान के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं यहाँ पर कश्मीर हो या कहीं भी हो, तो वो ओवरग्राउंड वर्कर सदैव एक्टिव रहे हैं। अब इससे उनके जो ग्रेटर नेक्सस है जो कि भारत के दूसरे हिस्सों से जम्मू कश्मीर में उस प्रकार का जो नेटवर्क है उसके तार को जोड़ता है, तो मुझे लगता है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी और उससे जो कश्मीर में जो इनका जो नेटवर्क जो बना हुआ है उस नेटवर्क को भी फोड़ने में कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। एक बात मैं आपके दर्शकों को अगर आपकी से असहमत होते हुए बताना चाहता हूं कि कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हुए हैं। आतंकवादी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम ये अगर मान लें कि वहां बढ़ती चली जा रही हैं आतंकवादी घटनाएं, तो मेरे हिसाब से वो एक सही मैसेज आपके दर्शकों तक नहीं जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमने बहुत हद तक उसको कामयाबी से कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक बात समझने की है कि जब भी पाकिस्तान में कोई परेशानी होती है, अब आज की परिस्थिति में पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी बॉर्डर, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओजेके का कुछ पश्चिमी भाग हो या बलोचिस्तान हो या कुछ हद तक सिंध हो, वहां की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो जब भी इस प्रकार का हालात वहां डेवलप होते हैं तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली भारतवर्ष में अपने एक्टिविटीज बढ़ा करके और ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करता है। तो ये जो आपको पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में जो बढ़ोतरी नजर आई है, उसकी वजह वो पाकिस्तान की हालत है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तहव्वुर राणा के गिरफ्तारी से हमको बहुत कुछ और ज्यादा सूचनाएं प्राप्त होंगी जो कि हमारे ऑपरेशंस में न केवल जम्मू कश्मीर में या जहां भी हम इस प्रकार की पाकिस्तान की आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है, आपको मैं बता सकता हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में भी है। पाकिस्तान की आईएसआई आज बांग्लादेश को अपना रोपित कर रही है, एक टेररिस्ट हब की तौर पे तैयार करने का प्रयास कर रही है। तो इस व्यक्ति के बाहर आने से एक बहुत बड़े नेटवर्क का, एक बहुत बड़े नेक्सस का मुझे लगता है वो खुलासा होने वाला है। किस प्रकार से वो ग्राउंड पर ओवरग्राउंड वर्कर्स और ओवरग्राउंड सपोर्टर्स और स्लीपर सेल्स को इंटरकनेक्ट करके और उनसे फायदा उठा करके किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो वो उसका खुलासा होगा। लेकिन कश्मीर में भी इसका डायरेक्ट
एडवांटेज आपको मिलने वाला है, क्योंकि जब इस प्रकार की हरकत हो रही है, लश्कर का कोई काम हो रहा है और 4-5 साल इस अटैक की प्लानिंग करी गई है, तो ये प्लानिंग अकेले रावलपिंडी में या अकेले कराची में या अकेले मुंबई में नहीं हुई है, ये कई पूरे देश में मिला करके बहुत जगहों पर हुई है और फिर उसको कोऑर्डिनेट किया गया है, और वो कोऑर्डिनेट किस प्रकार किया गया है वो खुलासा होने वाला है, और उसकी वजह से आपको, आपकी सेना को बहुत जबरदस्त इसमें फायदा होने वाला है, और बहुत हमें काफी चीजें पाकिस्तान की सेना को की जबरदस्त इसका फायदा होने वाला है। शिवदान सर, खुफिया एजेंसीज जो भारत की है उन्हें भी इसका बहुत फायदा होने वाला है। अभी तक जिस रणनीति पे काम किया जा रहा था आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकियों को पकड़ने के लिए, चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, स्लीपर सेल्स हो, अब तहव्वुर राणा से अगर तमाम खुलासे होते तो इसके बाद जो हमारी खुफिया एजेंसी है उन्हें अपनी रणनीति को बदलने की जरूरत होगी, नई रणनीति बनाकर काम करने की आवश्यकता होगी। देखिए, इस तहव्वुर राणा के आने के बाद उनकी पूरी जो प्लानिंग है, पूरा जैसे कैसे ऑपरेट करते हैं आज आईएसआई के एजेंट भारत में, उसका पूरा लेखा जोखा हमें मिलने वाला है। आपको याद होगा शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें आईएसआई ने पूरा उसको धरना प्रदर्शन में अपना वो किया था, जिसके कारण ये जो धरना के ऊपर बैठते थे लोग, उनको बुलाया जाता था, वो किस तरह से उनको सपोर्ट किया जाता था, ये सब आईएसआई पाकिस्तान में बैठकर कर रही थी। तो इस तरह की सारी प्लानिंग के बारे में हमें तहव्वुर राणा से पूरी आइडिया मिल सकता है। और इसके साथ साथ ये भारत में जो स्लीपिंग एजेंट जो ऑलरेडी, जैसे हम कश्मीर में बोलते स्लीपिंग एजेंट है पाकिस्तान के, उसी प्रकार से बंबई और उसके आसपास जो भी स्लीपिंग एजेंट होंगे उनका भी भंडाफोड़ होगा, और उनके बारे में पता लगेगा कि कौन कौन स्लीपिंग एजेंट पाकिस्तान के आईएसआई को सपोर्ट कर रहे थे। इस प्रकार से एक बार के लिए ये पूरा का पूरा जो हमारे देश में पाकिस्तान की आईएसआई बड़े बड़े ऑपरेशन प्लान कर रही थी, जैसे शाहीन बाग में इतना दिन तक धरना प्रदर्शन चला, केवल आईएसआई के द्वारा चलाया गया। अभी भी ये वक्फ बोर्ड वगैरह पर यदि कोई धरना प्रदर्शन या कोई एक्टिविटी होती है तो उसको आईएसआई ही सपोर्ट करेगी। इसलिए इस तहव्वुर राणा के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसके जो इंटरोगेशन होगा, उससे सबके बारे में अच्छा पता लगेगा, और भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। भारत में ज्यादा शांति होगी, और भारत में इस तरह के जो अननेसेसरी धरने प्रदर्शन होते थे, जिनके कारण भारत में चारों तरफ तनाव फैलता था, सामुदायिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, उसमें कमी आएगी। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है। ये बड़ी बात आपने यहाँ पे बताई कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी आईएसआई का हाथ है, और इसको कम करने के में भी काफी हद तक मदद मिलने वाली है। अजनीश, क्योंकि एनआईए आगे हिरासत में लेगी तो तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने के बाद, उसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरीके से होने वाली, एनआईए कैसे काम करने वाली है? ये मेरे लिए प्रश्न। देखिए सोनिका, एनआईए की जहां तक बात है तो एनआईए सबसे पहले वो तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेगी कि तहव्वुर राणा को लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे मिला था भारत में, वो कौन स्लीपर सेल्स हैं जिन्होंने 26/11 अटैक करने में तहव्वुर राणा की मदद की थी, भारत में ही रहकर भारत के खिलाफ जो साजिश रचने में मददगार थे वो कौन लोग थे, कहाँ कहाँ वो इस समय मौजूद है, और जो तार हैं, जो आईएसआई के तार हैं, वो ना सिर्फ दिल्ली या मुंबई या देश के किस किस कोने में इस समय फैले हुए हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो तहव्वुर राणा से जानकारियां हासिल की जाएंगी। उसके बाद एक बड़ा जो है वो एक्शन एनआईए की तरफ से आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। कई और गिरफ्तारियां भारत से देखी जा सकती हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार जो इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल की तरफ से हो या दूसरे आतंकी संगठनों की तरफ से हो। कौन आतंकी संगठन थे, कौन उनके स्लीपर सेल थे, वो कहां कहां मौजूद हैं, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक के बाद एक आगे जुड़ती चली जाएंगी। और उसके बाद ये सोनिका आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां कौन कौन सी और कहां कहां से भारत में होती है। जी ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ अनुज माथुर सर, क्योंकि 2019 से कोशिश हो रही थी तहव्वुर राणा को भारत लाने की, अब जाके ये बड़ी कामयाबी मिली है, जो कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पीएम नरेंद्र मोदी की ट्रंप से मुलाकात के बाद जब अब ये खबर सामने आई है कि तहव्वुर राणा भारत आने वाला है, डिपोर्ट किया जाएगा, तो क्या ये दोनों की मुलाकात के बाद ही संभव हो पाया, ये माने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोनिका, देखिए क्या था कि ये कार्रवाई तो बहुत पहले से चल रही थी, और इस बारे में जो भी अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें ट्रंप और बाइडेन का कोई इशू नहीं है। जो भी अमेरिका की जो सरकार थी उनसे हम लगातार डायलॉग में थे, लेकिन जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उसी समय
एक महत्वपूर्ण जो बात उसी समय उभर करके आई थी वो ये थी कि ट्रंप ने वहीं डिक्लेयर कर दिया था कि तहव्वुर राणा को हम डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि तहव्वुर राणा, मैं बता रहा हूं आपको, सबसे बड़ा उसकी वजह क्या है? वो सबसे बड़ी वजह ये है कि उससे पाकिस्तान का, आईएसआई का, पाकिस्तान की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट निकल करके सामने आएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके से बातचीत करने से, अगर हम उसको सही प्रकार से उसको इंटरोगेट करते हैं, तो भारतवर्ष में जो मतलब मददगार हैं, सलाहकार हैं, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क उभर करके सामने आएगा। और मैं आपके संवाददाता से पूरी तरह सहमत हूं कि आप आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी इमरजेंसी कुछ लोगों को गिरफ्तार होता हुआ देखेंगी। सोनिका, क्या होता है कि आप देखें, जैसे बात हम कर रहे थे, आज की तारीख में मुजफ्फराबाद में या मुर्शिदाबाद में हरकत हो रही है, जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट असेंबली में ये तमाम हरकतें सिर्फ उन जगह हो रही हैं जहां पर कि आईएसआई का हाथ है, उनका इन्फ्लुएंस अभी वहां पर मौजूद है। इस वजह से जो भी किसी भी बिल की खिलाफत है, चाहे वो वक्फ बिल हो, चाहे कोई और बिल हो, कोई भी किसी भी प्रकार की जो खिलाफत जिसमें आपको थोड़ा बहुत हिंदू मुसलमान या कोई इस प्रकार धार्मिक एंगल नजर आता है, वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता सकता हूं कि उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और अब पाकिस्तान ने, पहले भी कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं, बांग्लादेश में अपने पैर पसारने शुरू किए हैं और वहां से वो इस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, पाकिस्तान का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं था, आईएसआई का मेजर जनरल वहां पर गया था। तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान की आईएसआई का मकसद सिर्फ यही रहता है कि भारत में कैसे है उसको गड़बड़ी को फैलाया जा सके। और ये जो उसके वो फैलाने के लिए उन्होंने एक पूरा नेटवर्क पूरे देश में और पड़ोसी देशों में, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, खुद म्यांमार, हर जगह एक नेक्सस एस्टेब्लिश कर रखा है। उसका पर्दाफाश आप होते हुए देखेंगी और बहुत इससे हमें आने वाले समय में सफलता मिलने वाली है। ये एक कूटनीतिक विजय है। और ये बात, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का भी जो विचार सोच है वो प्राइमरीली एंटी टेररिस्ट सोच है, और इसलिए उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान को वो कह चुके हैं कि वो एक बाकायदा नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। तो जब पाकिस्तान का टेररिस्ट स्टेट माना जाना एक लगभग अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है, और उसके बाद इसके तहव्वुर राणा की वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं डायरेक्टली निकल करके सामने आ रहा है, तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय होगी। अगर आप देखें, जब आपने थोड़ी देर पहले शुरू में आपने कहा था कि इन्होंने प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिपैट्रिएशन को रोकने का, उसमें उन्होंने एक बात और कही थी जो आपने कहा बिल्कुल सही है। एक बात और कही थी कि क्योंकि मैं पाकिस्तानी मूल का नागरिक हूं, इसलिए मुझे हिंदुस्तान में परेशानी है और हिंदुस्तान में मुझे तंग करेंगे। तो ये भी उन्होंने, ये बात, इस बात से भी साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का क्या इन्वॉल्वमेंट है। सोनिका, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, और ये मुझे लगता है इसको हमको कहीं ना कहीं आगे समझने की आवश्यकता है। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट 100%, वो तो पहले मालूम तो पहले से ही था। अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो हमारे यहाँ के भी कुछ राजनीतिक ऐसे थे जो कि इसको कहीं और कोई नया ही डायरेक्शन दे रहे थे। कसाब के पकड़े जाने से उस डायरेक्शन को कम से कम रोका जा सका। और तहव्वुर राणा के आने के बाद उनकी जो ग्राउंड लेवल के ऊपर नेटवर्किंग है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर उनका जो जंजाल का उन्होंने भारत में फैला रखा है, उसकी काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें मिलने वाली हैं। और ये मोदी और ट्रंप की एंटी टेररिस्ट सोच, मैं दोस्ती नहीं कहूंगा इसको, हम दोस्ती से न रिलेट करें, ये दोनों राष्ट्राध्यक्षों की आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जो सोच है, उस सोच का नतीजा है कि बिल्कुल दो देश जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए एक बड़ी कामयाबी है। शिवदान सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि तहव्वुर राणा एक बड़ा आतंकी रहा है, कई आतंकी हमलों में शामिल रखा है, कई ऐसे आतंकी संगठन है जिसकी ये मदद कर चुका है, उनके लिए काम कर चुका है। अब ऐसे में तहव्वुर राणा का भारत आना भारत के लिए कितना जरूरी है, अलर्ट मोड पर रहना? देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई जब भी कोई उसके खिलाफ हम एक्टिविटी करते हैं या उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, तो उसका हमारा पूरे वर्ल्ड का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई वो एक्शन करती है। तो इसलिए हमें इसके साथ साथ तहव्वुर राणा को भारत में आने के टाइम पर पूरी केयरफुल रहना पड़ेगा
कि किसी प्रकार से ये आईएसआई अपने जो उनके उल्टे सीधे जो वो हैं उनमें सफल ना हो जाए। इसलिए हमें और भी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि तैयब राना अभी आईएसआई के पूरे लिंक्स को भारत में एक्सपोज करने वाला है, और एक बार लिंक्स एक्सपोज हो जाएंगे तो फिर आईएसआई को बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा भारत में इस तरह की हरकतों को चलाना। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, जब शाहीन बाग में इतना लंबा धरना प्रदर्शन केवल वहां के लोगों के कारण नहीं हुआ, इसमें पूरी की पूरी सपोर्ट आईएसआई की थी और इंटरनेशनल जो बबर खालसा जो ग्रुप वगैरह है इनकी दोनों की मिलकर सपोर्ट थी। इस प्रकार से जब भी भारत में कोई बड़ा एजिटेशन होगा सांप्रदायिक तरीके से, वो उसमें पूरा पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व होती है, और इसीलिए इस तैयब राना के द्वारा इनका एक्सपोजर होने के बाद में हमें काफी, हमारी जांच एजेंसियों को और हमारी पुलिस को काफी मदद मिलेगी भारत में शांति स्थापित करने की या आंतरिक सुरक्षा को और भी मजबूत करने की। तो ये एक प्रकार से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही अचीवमेंट है बड़ा, और इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और भी मजबूत होगी, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा केवल पाकिस्तान के से ही सबसे बड़ा खतरा था। क्योंकि आजकल के जमाने में दो प्रकार के युद्ध है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, परोक्ष युद्ध जिसको बोलते हैं। तो पाकिस्तान की आईएसआई को पूरा विश्वास हो गया है कि वो भारत के साथ सीधा युद्ध नहीं जीत सकते कभी भी, क्योंकि पिछले 4 लड़ाइयों में पाकिस्तान बुरी तरह से भारत से हारा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, परोक्ष युद्ध के रूप में भारत में आतंकवादी हमले कराना, भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना और इस तरह की और भी हरकतें कराने की कोशिश करती है आईएसआई। इसलिए इस परोक्ष युद्ध को भी, इस प्रकार के तैयब राना के अरेस्ट के बाद पाकिस्तान के इस परोक्ष युद्ध को भी हम परास्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमें जितने भी उनके एलिमेंट्स हैं उनका एक्सपोजर हो जाएगा और हम आराम से बिल्कुल पाकिस्तान के लिए करारा जवाब होगा। मैं अनुज माथुर सर, मैं आपसे बस बहुत जल्दी से जानना चाहूंगी कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे क्या पड़ने वाला है। इससे पहले मैं रजनीश आपसे जानना चाहूंगी दिल्ली की सिक्योरिटी कैसी, जल्दी से बताइएगा, वक्त बहुत कम है। देखिए सोनिका, दिल्ली में सिक्योरिटी की जो है वो चाक चौबंद जो है वो कर दी गई है, खास तौर पे तिहाड़ जेल की, क्योंकि वहां पर जो तहव्वुर राना को ये बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ समय के लिए रखा जाएगा, चाहे वो 24 घंटे हो या 48 घंटे हो। उसके बाद सीधा तहव्वुर राना को जो है फ्लाइट के माध्यम से सीधा मुंबई ले जाया जाएगा, जहां पर 26/11 का अटैक हुआ था। फिलहाल जो है सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट है, दिल्ली पुलिस अलर्ट है। जैसे ही तहव्वुर राना दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंचेगा, उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हो जाएंगी और लगातार पूरी तरीके से सिक्योरिटी एक जो घेरा बनाकर आगे और ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। अनुज माथुर से जल्दी से बताइएगा कि क्योंकि एक बड़े आतंकी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है, ऐसे में ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट इसका? सोनिका देखिए, ये जो आईएसआई है और ये जो लश्कर के जो आतंकवादी हैं, ये पूरे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। 2 इसके इंपैक्ट होंगे, मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। पहला तो ये है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व एजेंसीज हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी, और दूसरा ये होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, किस प्रकार से भारत और अमेरिका ने इकट्ठा होकर के एक आतंकवादी को, जो कि आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है, उसको रिपेट्रिएट करके उसको सही जगह पहुंचाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से और भी आतंकवादियों को जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको एक तरह डर होगा कि उनको भी एक्सपोज करके, उनको भी रिपेट्रिएट करके उनको सही जगह पे पहुंचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर आतंकी संगठनों के लिए और देशों के लिए जो आतंकवाद को पनाह देते हैं उनके लिए बड़ा संदेश है कि भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए अब और आगे बढ़ रहा है, काम लगातार हो रहा है। तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।